जय माता दी दोस्तों। कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, दुनिया भर में जो पहला अक्षर बोला जाता है वो है माँ। आज हमारी यात्रा में हम आपको माँ से मिलाने ले चलते हैं। कहते हैं आप लाख जतन कर लें, आप कितने ही ललायत हों, जब तक माँ का बुलावा नहीं आता आप वैष्णो देवी नहीं आ सकते। आज ये बुलावा मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए है। तो चलिए, माँ ने बुलाया है। जय माता दी। दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन, दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलते रहे। तन मन में भक्ति। यही वो जगह है जहाँ देवी माँ ने धरती को चीर कर गंगा का पवित्र जल निकाला था अपनी बाण से, इसलिए इसको बाण गंगा कहते हैं। कहते हैं माँ के द्वार से बड़ी किस्मत वालों को बुलावा आता है। माँ का द्वार सबके लिए खुला है। यहाँ ना रिश्ते नाते का बंधन है और ना उम्र का, बस भावना होनी चाहिए। माँ अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रही है। उत्सव मनाए, नाचे गाए, उत्सव मनाए, नाचे गाए, चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सूरज भी किरणों की माला ले आया, कुदरत ने धरती का आंगन सजाया। करके तेरे दर्शन झूमे धरती गगन, सनन गाए पवन, सभी तुझ में मगन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी। दर्शन की आस लगाए लोग माँ के पद चिन्हों पर चलते हुए माँ की हर निशानी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब माता जी त्रिकुट पर्वत की ओर यात्रा कर रही थी तो उन्होंने कुछ देर रुककर विश्राम किया। ये वही स्थल है जहाँ पर माता के चरण स्पर्श हुए थे और इस पावन भूमि को चरण पादुका कहते हैं। और आज भी यहाँ माता के पैरों के निशान बने हुए हैं। जय माता दी। फूलों ने रंगों से रंगोली सजाए, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चरणों में बहती है गंगा की धारा, आरती का दीप लगे हर एक सितारा। पुरवैया देखो चवर कैसे डुलाए, ऋतुएं भी माता का झूला झुलाए। गिर खड़े जाते हैं थोड़ी देर, गिर खड़े जाते हैं थोड़ी देर, गिर खड़े जाते हैं थोड़ी देर। माँ वैष्णो का दरबार भी निराला है। होठों से प्रार्थना के शब्द निकलते भी नहीं और माँ मन की बात सुन लेती हैं। खुले अंतर नयन, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत। भैरव की अज्ञानता को समाधान देते हुए माँ त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में जा पहुंची, जहां उन्होंने 9 महीने तक ईश्वर का ध्यान किया। लेकिन एक दिन उन्हें ढूंढते हुए भैरवनाथ वहां भी आ गए। माँ ने उसे अपनी भूल सुधारने का अंतिम मौका दिया और अपने त्रिशूल से गुफा की दीवारें तोड़ के दूसरी ओर निकल गई। इसी गुफा को गर्भजून के नाम से जाना जाता है।
माँ सबकी झोलियाँ भरती हैं। इस द्वार से कोई खाली नहीं जाता। आपकी मनोकामनाएं माँ तक पहुँच गई हैं और माँ का आशीर्वाद आप तक अवश्य पहुँचेगा। ये माँ का द्वार है। यहाँ कण कण में माँ के दर्शन होते हैं। बाहर की दुनिया से आंखें बंद करने के लिए माँ अपने भीतर ही नजर आ जाती हैं। इस धरती पर माँ वैष्णो देवी ही वो शक्ति है जो हमारी झोली भरने के लिए, हमारी मुरादें पूरी करने के लिए हमें खुद अपने द्वार पर बुलाती हैं। जय माता दी। गर्जून से निकलकर माँ पर्वतों पर आगे की ओर बढ़ने लगी। अंतिम सीमा तक वो भैरव की भूल को क्षमा करती रही, लेकिन अपने विनाश को निमंत्रण देता हुआ भैरव माँ के भवन तक पहुँचा और भैरव अब तक मर्यादा की सब सीमाएं पार कर चुका था। वो किसी भी तरह से माँ को अपमानित करके अपने से छोटा सिद्ध करना चाहता था। अब उसका संहार आवश्यक हो गया था। माँ वैष्णो ने स्वयं को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों महाशक्तियों में विभाजित किया और भैरव का वध करके धरती को उसके भार से मुक्त कर दिया। जय माता दी। जब माँ ने अपने त्रिशूल से भैरव पर प्रहार किया तो उसका सिर कट के दूसरी पहाड़ी पे जा गिरा। जीवन के अंतिम क्षणों तक माँ वैष्णो देवी की शक्तियों को झुठलाने वाला भैरव का नाम जीवन समाप्त होने के बाद माँ पर विश्वास हुआ। उसने अंतिम सांस लेते हुए माँ से क्षमा मांगी और ये आशीर्वाद मांगा कि लोग उसे अधर्मी के रूप में ना याद करें। बच्चा माँ से कुछ मांगे और माँ ना दे, यह कैसे संभव है? माँ वैष्णो ने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया कि उसके दर्शन के बिना भैरवनाथ के दर्शन नहीं पूरे होंगे। अब हम विदा लेते हैं इस विश्वास के साथ कि ईश्वर जितने रूपों में इस धरती पर विराजमान है, आप हर रूप का दर्शन करेंगे हमारे साथ और हमारी यात्रा में। नमस्कार। जय माता दी।